दानी लोग मूर्धज राजा पुत्र दान कर दिया और दधीच जी अपनी शरीर दान कर दिए। तो ये दान जो होता है उत्तम श्रेणी का यह दान होता है। यह दान देना असंभव है, सभी लोग दान नहीं दे पाएंगे। इसे उत्तम श्रेणी का यह दान होता है, सब लोग नहीं कर पाए। संतों ने यही कहा कि अरबों करोड़ों में कोई बिरला ऐसा विचारवान होगा कि परहित के लिए अपना प्राण दान कर देता है। जैसे दधीच जी अपनी शरीर है दान कर दिए, मूर्धज राजा अपने पुत्र को दान दे दिए। तो ये उत्तम श्रेणी का प्रथम श्रेणी का यह दान होता है। और ये दान में तमाम दान है, जैसे मान लीजिए अन्न दान होता है, कन्यादान होता है, भूमि दान होता है, और चौथे पर श्रम दान होता है। अन्नदान देने से क्या लाभ होता है, भूमि दान देने से क्या लाभ होता है, इसको आप जानें। अन्नदान श्रम का दान होता है। हमारे माता पिता भाइयों जो खेती में काम करते हैं, करने से जो अन्न पैदा करते हैं उसमें श्रम लगता है, शरीर से पसीने निकलते हैं, वह पैदा होता है अन्न, उसको दान देने से वह श्रम दान कहा जाता है, क्योंकि वो पसीने से पैदा किया जाता है। और वह दान देने से उनको फल मिलता है, उत्तम फल मिलता है। और ये श्रम दान है। भूमि दान करते हैं, भूमि दान करने का लाभ, भूमि तो इंसान पैदा नहीं करता, ये तो प्रकृति की चीज है, लेकिन जिन्होंने जमीन को कब्जा कर रखा है वह मंदिर में दे दे, किसी का घर बनवा दे, यह भी उत्तम, यह भी दान होता है, इससे भी कुछ लाभ मिलता है। और कन्यादान, कन्यादान देने से भी लाभ होता है। वह लाभ है कन्यादान देकर किसी का घर बसाया जाए, किसी का घर अगर मान लीजिए जहाँ पर चिराग नहीं जलता वहाँ पर कन्यादान लोग देते हैं, वह कन्या जाकर के वहाँ पर उसका घर बसा देती है, वह लक्ष्मी का स्वरूप होती है, वहाँ पर चिराग जल जाता है, यह भी एक दान है। तो कन्यादान, भूमिदान, अन्नदान, अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। अन्नदान देने से जिसको भोजन, अच्छा भोजन कराइए, अन्नदान, वह गरीब को, असहाय को वह भोजन करेगा, उसका पेट जलता है, वह भोजन करेगा, वह आशीर्वाद देता है। वह श्रम दान कहते, श्रम दान देने से बहुत उत्तम लाभ होता है, प्राप्त होता है। और लोग दान देते हैं तो लोग तमाम संपन्न होते हैं, तो दान देते हैं तो अपना कमाया हुआ दान तो नहीं देते हैं, माता पिता का धन या पराया धन अगर उसको दान देते हैं 1 रुपया का लाभ नहीं होता है, क्योंकि वो अपना कमाया हुआ धन नहीं है, वो दूसरे का धन है। जैसे वो धन आता है
वैसा ही वो धन जाता है, उससे 1 रुपया का फायदा नहीं होता है। जब लाभ लेना है तो श्रम का, जो श्रम करके पैसा कमाता, मेहनत से पसीना जिसे निकलती है, वह धन कमाया हुआ धन, वही धन सार्थक होता है। वही धन चल करके भूत भविष्य जो कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, या लोक या परलोक में भी वही धन मिलता है। वह धन दिया हुआ यहाँ पर तो यहाँ पर सुख मिलता है, यहाँ पर प्रशंसा होती है, यहाँ सम्मान मिलता है। और जब वह शरीर छोड़ करके जाता है तो परलोक में जाता है, वहाँ पर भी वह धन प्राप्त होता, वहाँ पर धन मिलता है। और पराया धन, अपना कमाया हुआ जो धन नहीं है, उस धन को जो दान करते हैं उसका कोई लाभ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए भगवान श्री रामचंद्र जी लंका में जाने के लिए जब रास्ता खोजे तो नहीं मिला तो पुल बांधना पड़ा, तो कहे राम भालू कपि कटुक बटोरा, राम भालू कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनी न थोरा, सेतु हेतु श्रम कीनी न सोधोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, अविचार करहु सुजान मन माही। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक बार 52 रूप में अवतार लिए थे, तो पृथ्वी को 3 प्रग में नाप दिए। और वही भगवान राम एक समुद्र पार करने के लिए श्रम करते हैं, ये पुल बनाते हैं। क्यों भगवान पुल बनाते हैं? श्रम से बनाते हैं, मेहनत किए, मेहनत करने से भगवान सफल हो गए, लंका में विजयी प्राप्त हो गए। तो श्रम का जो, मेहनत का जो, पसीना का जो होता है, वो उत्तम दान होता है, वह लोक परलोक दोनों को बनाता है। और जो धन अपना कमाया हुआ नहीं है, या पराया मिल गया, या माता पिता का ही कमाया हुआ धन है, वह धन दान देने से बहुत थोड़ा उसका मात्रा लाभ मिलता है। और पूर्ण रूप से लोक परलोक में दोनों प्राप्त करने, सुख प्राप्त करने के लिए और मोक्ष बनाने के लिए अपना कमाया हुआ धन, जो अपने पसीने से पैसा कमाया जाता है, जिस शरीर से पसीने निकलते हैं, वह धन जो है कमाने से वह मोक्ष बनता है।